नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। रामलल्ला के दरबार में चढ़ावे की चोरी का मामला सिर्फ जांच पड़ताल तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक रंग ले चुका है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है कि राम का मतलब राष्ट्र है, आस्था के नाम पर खेल और राजनीति किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने भी बड़े बयान दिए हैं। उनका कहना है, चढ़ावा चोरी का सच छिपाने के लिए बीजेपी नया खेल खेल रही है। चोरी का गिरोह जनता का सामना नहीं कर पा रहा। वहीं अखिलेश के टिन्नू यादव से कांटेक्ट को लेकर भी हंगामा मच रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर जांच किस मोड़ पर है और क्यों आस्था का ये मामला अब राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आखिर इस मामले में इतनी ज्यादा राजनीति क्यों हो रही है? देखिए, राजनीति तो होगी क्योंकि चुनाव है और अखिलेश यादव के अंदर ये मंशा थी, उनकी ये आकांक्षा थी कि अब ये मुद्दा हाथ में आ गया है, अब इसी पे जो है योगी आदित्यनाथ को घेरेंगे, भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे। और आपने इस मसले को उठाया, कोई बात नहीं, उठाया, देन टेक इट टू द लॉजिकल कंक्लूजन। और जब ये मसला चल रहा था, हम लोगों ने कई सारे शोज किए। मैं बार बार इस बात को कहता था, ब्राजील से फुटबॉल खेलोगे हारोगे। हालांकि वो वर्ल्ड कप में हार गया इस बार, लेकिन अगर हिंदुस्तान को अगर किसी से मैच खेलना है तो हम बोलेंगे भाई क्रिकेट खेलो, आकर के हमारे साथ कबड्डी खेलो। जिसके हम धुरंधर हैं उसमें हम दूसरे से ललकार देंगे। आपने राम मंदिर, हिंदुत्व, आस्था, इसकी चुनौती दे दी बीजेपी को। और वो भी बीजेपी में कोई दूसरा लीडर मुख्यमंत्री होता तो बात कुछ और थी। यहां स्वयं हिंदुत्व के प्रतीक योगी आदित्यनाथ वहां बैठे हुए हैं और आपने ये दुस्साहस कर लिया, तो उस दुस्साहस के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। क्या हुआ? आप चीखते रहे, चिल्लाते रहे, कई सारे आरोप लगाते रहे, एक एक करके आपका सारा दांव वो उल्टा पड़ गया, उल्टा पड़ गया। अभी आप ज्ञान दे रहे हो। अभी आता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग जो है कल का उनका ट्वीट आया जब चंपत राय को निकाला गया। भाई अनिल मिश्रा, चंपत राय को निकाल दिया गया। आप इतने दिन से एक ही डिमांड किए जा रहे थे, ये चंदा चोर, किसी को बचना नहीं चाहिए, जांच होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब ये दोनों हट गए। अब क्या करेंगे आप? अब उल्टा चल रहा है खेल, क्योंकि आपने, आपकी पार्टी ने कई सारे आरोप लगा दिए, कई सारे आरोप लगा दिए। और कल शाम तक मैंने देखा कि अखिलेश यादव ये चंदा चोरी छोड़ करके वो वापस पीडीए पे आ गए। एजुकेशन तो पीडीए और सारी चीजें उसके ऊपर आप आ गए। क्यों? क्योंकि आपको मालूम चल गया कि हाँ, आपकी दाल गलने वाली नहीं है। 3-4 वजह से। एक, आपने जो आरोप लगाए, आपकी पार्टी ने कहा कि 20,000 करोड़, नोटिस मिल गया। अब बुलाया जाएगा रामगोपाल यादव को कि भाई बताओ जरा सा हिसाब किताब दो। आपने जो चीज के आरोप लगाए कि ये चोरी हो गई, ये चोरी हो गया, वो गायब हो गया है। रामायण था, सोने की रामायण, वो गायब हो गई। वो कुछ सिंधी समाज के लोग जो है वो 40 केजी चांदी का दिया था, वो गायब है। तो काक फुजुंडी गायब है, तो पता नहीं क्या 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 क्या। तो आपने जो आरोप लगाए वो आ गया सामने, तस्वीर सब कुछ आ गया। मालूम चला जो आईएएस अधिकारी वो जो देते, जिन्होंने दिया वो सोने का रामायण, वो इसलिए हटाया गया था वहां से क्योंकि वो चंपत राय साहब का ही जो है ना, वो सबसे ज्यादा भक्त था। वो कहता था कि आप हनुमान हैं, हनुमान के अवतार हैं। चंपत राय को, यही आदमी जिसने वो दान किया था। और रोज वो जो है व्हाट्सएप पे कहता था कि मंदिर में यहां पर रखिए, मंदिर के सामने रख दीजिए। और लोगों ने कहा कि यार दिमाग खराब मत करो, हर चीज की एक व्यवस्था है। आपने दान किया, अच्छी बात है, उसको कहीं पे रख दिया जाएगा, लेकिन नहीं, प्रभु श्री राम के सामने ही रखो उसको। तो उसको उठा करके ऑफिस में रख दिया गया।
और जब ये मसला आया तो बोला भाई चोरी हो गई, भाई आ गया, है ना। काकभुसुंडी एक दूसरे मंदिर में है, वही एक मंदिर में उसको रखा गया था, तो सामान तो सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसमें क्या दिक्कत है। तो आपके सारे दावे झूठ हुए, और आप ये जो कि बचाने का काम किया जा रहा है, चोरों को बचाया जा रहा है, शील्ड किया जा रहा है, लीजिए इस्तीफा भी हो गया, और उल्टे आपसे अब सवाल किया जा रहा है भाई टिन्नू के साथ क्या आपके रिश्ते हैं। तो आप फंस गए ना। तो आपने क्या शुरू कर दिया, आपने मंकी पॉलिटिक्स शुरू कर दी। मंकी पॉलिटिक्स मतलब एक डाल से उछल के इस डाल से उछल के उस डाल। तब आप राम और चंदा चोरी और सब गया वो पीछे। अब आपने क्या पीछे क्यों गया, इसके भी कारण समझ लीजिए। इनके लोग गए थे हाई कोर्ट कि सीबीआई से जांच हो, हाई कोर्ट ने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाओ। सुप्रीम कोर्ट भी गए थे ये लोग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं अभी इसका कोई समय नहीं है, रख लिया, कोई इसकी हियरिंग नहीं होगी। भाई कोर्ट को भी तो पता लगना चाहिए, कोर्ट को भी, भाई जजेस को तो मालूम चल रहा है ना भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन कैसे हो रहा है। नहीं कुतर्क, क्या अब ये एसआईटी ही इलीगल है, इसलिए कहा मैंने मंकी पॉलिटिक्स। क्या अब एसआईटी वो नकली है, इलीगल है, ये जांच करने वाले जो है आपकी ही पुलिस। भाई आप देखते जाइए, सब कुछ हो गया। अब आप क्या करेंगे, आप जो है आप फटा हुआ ढोल जो है बजाएंगे जिससे कोई आवाज नहीं आएगी, क्योंकि हाईकोर्ट से भी आपको कोई राहत नहीं मिली, हाईकोर्ट ने भी आपके डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, यहां एक्शन भी हो गया। तब आप क्या कह रहे हो कि नहीं देखिए ये मामला जो है ना, ये पावर सेंटर की लड़ाई है। एक दिल्ली में बीजेपी में, दिल्ली में पावर सेंटर है प्रधानमंत्री मोदी, और दूसरा पावर सेंटर योगी जो लखनऊ में है। इन दोनों में झगड़ा चल रहा है। बन गए केजरीवाल, हैं, बन गए केजरीवाल। माने आप पूरी तरीके से पॉलिटिकल बंदर बन गए, मंकी पॉलिटिक्स करने लग गए। भाई आपको एक, आपने राम मंदिर में चोरी का मसला उठाया, स्टिक टू दैट। तो एक तो हाईकोर्ट से झटका, इधर एक्शन से झटका, और उधर कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स, ओवैसी, मौलाना, मौलवी, ये सब पूछ रहे हैं कि भैया अखिलेश यादव को हुआ क्या है। भाई पिछले 10 दिन में 20 ट्वीट जो है वो प्रभु श्री राम और हनुमान जी और इन सब पे कर रहे हो। मदरसा के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, मदरसा के ऊपर एक्शन चल रहा है, मुस्लिम बस्तियों के ऊपर जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है, मुस्लिम लड़कों का इनकाउंटर हो रहा है। आप वो सब मुद्दा नहीं उठा रहे। मैंने मतलब मुसलमानों का सिर्फ वोट चाहिए, मुद्दा उठाओगे वही। और ये सब से कुछ बच ही रहा था कि ऊपर से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अच्छा चुनावी हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हो तो अब जरा लगे हाथ ये भी बता दो कि राम भक्त तो हो गए, अब ये बता दो कि भाई वो जो ईदगाह है मथुरा के अंदर जहां प्रभु कृष्ण की जन्मभूमि है, वो विवाद जो चल रहा है उसके ऊपर क्या राय है तुम्हारी? क्या वहां पे ईदगाह के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? भाग खड़े हुए। कारण वही है, आप वही खेल खेलो जिसमें आपको पारंगत है, जिसके आप एक्सपर्ट हैं। आप यही करो, मुसलमान वाली पॉलिटिक्स, आप यादव वाली पॉलिटिक्स, ये जाति कैलकुलेशन, इधर जाति उधर जाति, इधर जोड़ इधर तोड़, है ना, ये आपकी एक्सपर्टीज है राजनीति में। डोंट गो देयर। राम मंदिर में जाओगे, प्रभु श्री राम ऐसा आपका जो है हिसाब किताब कर देंगे कि फिर तेजस्वी का जो हाल हुआ वही हाल अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। दान चोरी मामले से जुड़े हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, जिसके चलते राजनीति भी गर्माती नजर आ रही है। जहां सरकार आरोपियों के खिलाफ सख्ती से पेश आने की बात कर रही है, वहीं विपक्ष इस मामले में सरकार को जमकर घेर रहा है, जो मामले को और ज्यादा गर्माता नजर आ रहा है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।